सो एवरीवन, जो हम लोग 22 ऑफ द अप्रैल से शुरू करने वाले थे एलन करे इंस्टीट्यूट कोटा के डीएलपी टेस्ट सीरीज़ के बायोलॉजी का सॉल्यूशंस वीडियो, वो हम आज से ही यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। डेली 11 बजे आपको ये सॉल्यूशन वीडियो हम दिया करेंगे। एक टेस्ट को हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, बाद में स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन अभी और डेली 2 बजे जो मॉक टेस्ट होता है वो मॉक टेस्ट आपको डेली मिलेगा। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डैश एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द डैश ऑफ द फ्लावर। फिलामेंट का, ये आपका एक फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है, तो फिलामेंट का कौन सा एंड किस से, फ्लावर के किस पार्ट से अटैच होता है। तो आपको मालूम है कि फिलामेंट का नीचे वाला पार्ट ही है जो आपका फ्लावर से अटैच होगा। तो नीचे वाले पार्ट को हम इसको कौन सा पार्ट कहते हैं, दैट इज नोन एज द प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, इज अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो आपका थैलमस या पेटल से अटैच रहता है। क्वेश्चन नंबर 92, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो फ्लावर है, फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकली भी और इम्यूनोलॉजिकली भी आर द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बिल्कुल सही बात है कि जो फ्लावर है वही आपका, फ्लावर इज द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चाहे उसको मॉर्फोलॉजिकल है चाहे एम्ब्रियोलॉजिकली आपस में कहें। तो 92 का पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा कौन सा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, द आउटर मोस्ट वन लेयर ऑफ एंथर इज एपिडर्मिस एंड हेल्प इन द प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही है कि आउटर 3 लेयर, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम, ये तीनों की तीनों लेयर आपकी यहाँ पे वर्क करती हैं प्रोटेक्शन का, जबकि टेप्टम वर्क करती है नरिशमेंट प्रोवाइडिंग का। तो ये भी बात यहाँ पे सही हो गई। तो 2, पहला और दूसरा सही है। तीसरा देखिए, ईच स्टेमन ऑफ कैप्सुला हैज़ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ओनली। गलत है ना, क्योंकि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होता है। केवल मालवेसी फैमिली में 2 होते हैं, लेकिन डाइथीकस प्लांट होता है और हर थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे होती हैं, जबकि यहाँ पे केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाया गया। तो ये क्वेश्चन का सही गलत स्टेटमेंट, और हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हॉर्ल ऑफ कार्पल इन फ्लावर रिप्रेजेंट। कार्पल की जो हॉर्ल होती है उनको हम क्या कहते हैं, आपको मालूम है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, 4 पार्ट होते हैं। जो एंड्रोसियम की हॉर्ल होती है उसको हम कहते हैं स्टेमेन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम है, आपका गाइनोसियम इज द करेक्ट आंसर। गाइनोसियम को हम कहते हैं कार्पेल, जबकि होल्ड ऑफ एंड्रोसियम को स्टेमेन वहाँ पे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैलेस्ट फ्लावर। 4 ऑप्शन है, बेलिस्नेरिया, रेफेल्सिया, एमोर्फोफिलस या जूस्टेरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस 6 फीट टॉल फ्लावर जो कि पॉलिनेशन में, एग लेइंग में हेल्प करता है। पॉलिनेटिंग एजेंट इसके जो होते हैं वो इसमें अंडे रख के जाते हैं, इसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये इस टाइप से अपना पॉलन रिवार्ड्स यहाँ पे देता है। ये आपका वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया था। चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये आपको एक टिपिकल एंथर के ट्रांससेक्शन का यहाँ पे दिया गया डायग्राम है, उसमें ABCD यहाँ पे लेबलिंग है। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से किसका जो ए के रिगार्डिंग जो उसका लेबलिंग है, उसका फंक्शन क्या सही है या गलत यहाँ पे लेबल किया गया है। ओके, सो पहला है ए। ए आपको मालूम है कनेक्टिव होता है, जिससे फिलामेंट यहाँ पे अटैच होता है। और अगर ये ए यहाँ पे फिलामेंट का अटैचमेंट करता है तो ये ऑप्शन तो ए बिल्कुल ही यहाँ पे गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करें, जो बी लेयर है वो प्रोटेक्शन का काम करती है और ई जो है वो न्यूट्रिशन का काम करती है। क्या ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा है? बिल्कुल मुझे तो सही लग रहा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है बी जो है वो आपकी दूसरी सेकंड मोस्ट लेयर है, जो कि 3 लेयर होती हैं आउटर मोस्ट, वो आपका प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जबकि जो अंदर की सबसे ई वाली जो है वो ई टेप्टम को रिप्रेजेंट कर रही है और टेप्टम न्यूट्रिशन लेयर होती है। तो ये सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया वो करेक्ट नहीं है। द जनरेटिव सेल डिवाइड म्योटिकली एंड गिव राइज टू द टू मेल गैमीट, कि जनरेटिव सेल मियोसिस करती है और दो मेल गैमीट्स को यहाँ पे फॉर्मेशन करती है। नहीं, क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन जो बना है वो एक बार मियोसिस से बन चुका है। और मैंने आपको एक बार बताया था जब मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की क्लास ली थी कि मियोसिस जो होती है वो लाइफ में केवल एक बार होती है। अगर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे प्लांट मियोसिस कर चुका है तो अब मियोसिस पोलन ग्रेन के अंदर नहीं होगी, माइटोटिकली डिवाइड करेंगी सेल, और इसीलिए यहाँ पे ये गलत पूछा हो जाता है स्टेटमेंट, और यही हमसे पूछा था। फिर भी दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ नॉलेज बढ़े। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन अकर इन टू सेल स्टेज, बिल्कुल सही है। जनपोर इज द प्लेस वेयर स्पोरोपोलन इन एब्सेंट, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। क्या पता कई बार यूनिट चेंज कर दे, डायमीटर की जगह रेडियस लिख दे, या 25 का हाफ 12.5 to 25 माइक्रोमीटर रेडियस ऐसा लिख के ऑप्शन दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ डायमीटर दिया उसने हाफ कर दिया, रेडियस बन गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द कैरेक्टर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, इसमें से कौन सा एनिमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखिए, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी ज़्यादा पोलन ग्रेन निकलते हैं। ईच ओवरी हैज़ मैनी ओव्यूल, नहीं, जो एनिमोफिलस प्लांट है उनमें ओवरी में केवल और केवल एक ही ओव्यूल होता है, जनरली एक ओव्यूल होता है। पपाया हो या वाटरमेलन हुआ, ऑर्किड हुआ, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है। एनसीईआरटी में डायग्राम एग्जाम पे लिखे हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर इज द सेकंड मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड, कैसा होता है? देखिए डेफिनेशन देखिए, एक एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होता है आपको बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, और हर थीका में देखो बाइलोब मतलब 2 लोब, डाइथीकस मतलब 2 गड्ढे, और हर थीका के अंदर 2 माइक्रो स्पोरेंजिया। तो टोटल कितनी माइक्रो स्पोरेंजिया होंगी? 1 2 3 4, तो कह सकते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, बिल्कुल सही। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें डाइथीकस, बाइलोब्ड एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखता, क्या ऑप्शन नंबर 4 दिखा? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय विच डिवीजन? मैच्योर, जो मैच्योर आपका होता है मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है किस डिवीजन से? पहली बात तो बताइए। चलिए, क्या पता है कि आपको 4 बनने हैं? कौन सा डिवीजन होगा मैं बताता हूँ। देखिए, एक है, 1 से 2 बने, अब मियोसिस नहीं होगी, अब कौन सी प्रोसेस होगी? माइटोसिस। कौन सी प्रोसेस हुई? माइटोसिस। क्या यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक शुरुआत माइक्रोस्पोलन मदर सेल हुई, वहाँ से जाके आपने देखा कि यहाँ पे 4 हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुके हैं, जिसमें एक मियोसिस यहाँ पे हो चुकी है और एक माइटोसिस यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन ये पोलन माइक्रोस्पोर टेट्राड से जो जनरेटिव सेल इनको हम कहेंगे, और ये आगे चल के अभी मैंने बताया कि एक और माइटोटिक डिवीजन करेंगी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मियोसिस और 2 माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, एक डेवलप्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए जो आगे चल के बस फ्यूजन ही करने वाला है। क्या यहाँ पे एक मियोसिस और 2 माइटोसिस हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सही बात। तो हुई, तो इसका आंसर आपका 3rd वन इज करेक्ट, कि एक मियोसिस यहाँ पे होती है और यहाँ पे 2 माइटोसिस होती हैं एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए। व्हेन एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cell occupy the center of microsporangium, it is known as, कि जब एंथर एक यंग होता है तो बीच में कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल आ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। अरे भैया, ये तीनों तो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, तो आपकी आउटरमोस्ट लेयर होती है जिसमें टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। कौन सा बचा? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती हैं, जो सेंटर में आ जाती हैं, जो आगे चल के डिवाइड करती हैं और नरिशमेंट भी वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए।
पोलन ग्रेन of which of the following lose the viability within the 30 minutes? इनमें से किस में जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट के अंदर वाइबिलिटी लॉस कर देगा? देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताइए, मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ अभी बनने बाकी है। अगर आप लोग चाहें तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, बस मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए, तो पोलन ग्रेन 30 मिनट में आपने देखा होगा कि रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, इनमें तो वाइबिलिटी मंथ तक होती है, महीनों तक, लेकिन वीट में आपने पढ़ा होगा कि 30 मिनट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? वीट। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल? ओव्यूल का बेसल पार्ट क्या है? देखिए, आपने ओव्यूल का डायग्राम देखा होगा कुछ इस प्रकार से। ओके, इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इस एंड को हम कहते हैं चलाइजल एंड। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि ये बेसल पार्ट है, नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज चलाइजा। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज चलाइजा। तो जो चलाइजल एंड होता है वो आपका इसका बेसल पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओह, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ये एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें केवल एक डायग्राम है जो आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, कई रोटेशन के बेसिस पे यहाँ पे हमने जो आपके ओब्यूल्स होते हैं, जिसको आप कहते हैं ओब्यूल, उसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो आपके में एक ही डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में, जो डायग्राम है टिपिकल एनाट्रोपस ओब्यूल, जो है आपका सी वाला। तो सी वाला जो है वो आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, जहाँ पे आपका ओब्यूल्स के बारे में लिखा है, जहाँ पे सिंगल ओब्यूल जिसमें पाए जाते हैं और मल्टीपल ओब्यूल जिसमें पाए जाते हैं, उसके ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ओब्यूल का है वहाँ पे लिखा है टिपिकल एनाट्रोपस एंजियोस्पर्मिक ओब्यूल, इसको हम कहते हैं एनाट्रोपस ओब्यूल, जो कि हमने पूरा उसको घुमा दिया है। ठीक है, 180। और जो इसका है कि अगर हम उसको 360 घुमा दें तो उसको हम कहते हैं सर्किनोट्रोपस ओब्यूल। क्या कहते हैं? सर्किनोट्रोपस ओब्यूल। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो आपको केवल एक ही ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन नंबर 4। आप इस क्वेश्चन पे इतना फोकस ना रहें, इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस 0% होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। हाँ, एनाट्रोपस ओब्यूल और सर्किनोट्रोपस ओब्यूल का पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 104। क्या क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जनरली इन एंजियोस्पर्म हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट? मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में कितनी न्यूक्लियाई पाई जाती हैं? चलिए, आपने पढ़ा है कि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म, यहाँ पे 7 मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट्स के आपने देखा है एम्ब्रियो जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होता है। कितना होता है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई, वही आपका मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो जिसको बोला आपने वहाँ पे। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट क्या आपका वहाँ पे होता है? तो न्यूक्लियाई कितनी हो गई? 8, और सेल कितनी हो गई? 7, और आपसे पूछा क्या है? न्यूक्लियाई। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग अपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ, देखिए आपका जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एम्ब्रियो में बोल दिया बार बार, देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो तो आपकी सेंट्रल सेल होती हैं, दो आपकी क्या हुई? सेंट्रल सेल। चलिए, 2 सेंट्रल सेल हो गई आपकी। यहाँ पे क्या होती हैं आपकी? एक हो गया आपका पूरा यहाँ पे एग्स, और आपके वहाँ फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं कि नहीं होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं आपकी, होती हैं कि नहीं होती हैं? 2 सिनर्जिड्स होती हैं जो नीचे होती हैं आपकी माइक्रोपाइलर एंड के पास, आपने देखा होगा सिनर्जिड्स होती है, उसके साथ साथ उसके पास एक एग सेल होती है, जिससे एक मेल गैमेटोफाइट वहाँ पे फ्यूज़ करता है। तो क्या 2 सिनर्जिड और 1 सेल होती हैं? बिल्कुल सही बात। एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स और 1 एग। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ये दिखा हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस बिकॉज दे रिमेन। तो क्लस्टोगेमस फ्लावर तो दो होते, एक होता है कैस्मोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है? वो आपका कभी कभार ओपन होता है, लेकिन क्लस्टोगेमस फ्लावर जो होता है वो कभी भी ओपन नहीं होता है। क्लस्टोगेमस फ्लावर बोलिया, कोमेलिया, ऑक्जेलिस, ये अपने 3 एग्जाम्पल पढ़े। तो क्लस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज क्लोज कैसे रहते हैं? हमेशा बंद रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। अरे भैया, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये
बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, नीट में पूछे जाने के ना इन क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एग्जाइन क्या होती है? आपको मालूम है एग्जाइन पोलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, बनी किसकी होती है? स्पोरो पॉलिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरो पॉलिन की। क्या हम ए को थर्ड से मिला सकते हैं? अगर हम ए को थर्ड से मिलाएंगे तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तीसरा वाला। चलिए फिर भी देखिए, एंटाइन। एंटाइन किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। क्या एंटाइन सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है? बिल्कुल सही है। बी का फोर्थ यहाँ पर मिलाइए, बी का फोर्थ दिखा, जर्मपोर। जर्मपोर क्या एक ऐसी लेयर है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है? अभी एक ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ के आए, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। क्या सी का सेकंड मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। वेजिटेटिव सेल, अरे भैया वेजिटेटिव सेल एक लार्ज सेल होती है, रेगुलर न्यूक्लियस, जो कि डेवलपिंग जनरेटिव सेल को वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो क्या हम डी को फर्स्ट से मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। तो 107 का क्या हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पार्थिनियम? पार्थिनियम के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कहा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पार्थिनियम के रिगार्डिंग जो है वो आपका इनकरेक्ट है। इट केम टू इंडिया विथ इम्पोर्टेड व्हीट। बिल्कुल सही बात है, बाहर से आया है, इम्पोर्ट किया था व्हीट का, उसके साथ चला आया। इट कॉज पॉलन एलर्जी। बिल्कुल बात है, क्या कॉज करते हैं? पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा अलग ही डिसीज़ हैं, आपने ये भी पढ़ी होंगी। नेक्स्ट है, नाउ इट बिकम अनएम्बिगियस इन अक्रेंस। बिल्कुल सही बात है कि सर्वव्यापक हो गया। नेक्स्ट है, इट इज़ आल्सो नोन एज सी ग्रास। नहीं यार, वाटर हाइकिंग के जैसे अगर आगे देखें, बेलिसनेरिया, ली, यहाँ पे जाएंगे तो आगे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे तो हम सी ग्रासेस पर पहुँचेंगे। इसको हम सी ग्रास नहीं कहते हैं। पार्थिनियम इज नॉट एज नोन एज सी ग्रास। तो यही आपसे पूछा था इनकरेक्ट पार्थिनियम के लिए कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेप्टम? टेप्टम जैसी नाम आता है तो केवल एक चीज़ आती है कि टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट। ओके, सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द मेगास्पोर मदर सेल। गलत कर दिया ना, स्पोरोपोलिन का सिक्रीशन कर सकता है। आउटर मोस्ट एक लेयर है, ये सारी की सारी प्रोटेक्टिव लेयर हैं। अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर हैं आपके एंथर की, आपके मेल गैमेटोफाइट की, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये स्पोरोपोलिन का सिक्रीशन करेंगे। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल फीमेल में नहीं, ये मेल में पाया जाता है। मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे होगा, मेल फ्लावर में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये आपका टेप्टम पाया जाता है। तो यही इसका गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर से मैच द फॉलोइंग। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है? देखिए, फ्यूनिकल एक वो पार्ट है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, प्लेसेंटा अटैच टू द ओव्यूल बाय द फनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्यूनिकल। और जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच होता है इस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूनिकल अगर प्लेसेंटा को और ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है तो क्या इसके हिसाब से ए का करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर ए का फोर्थ है तो आपको करेक्ट आंसर बी मिल चुका है। लेकिन हम फिर भी आगे का ऑप्शन देखेंगे, फिलीफॉर्म ऑप्टेटस। फिलीफॉर्म ऑप्टेटस आपके सिनर्जिड्स में पाए जाते हैं, और आपको पता है कि सिनर्जिड आपका माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आपका फिलीफॉर्म ऑप्टेटस भी माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाएगा। जैसे इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू सी। तो क्या आपका बी का जो आंसर है वो आपका फिफ्थ हो गया, सी। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट का जैसे नाम आता है तो इंटेगुमेंट की प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओब्यूल में हम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तो इंटेगमेंट का प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओब्यूल है, तो क्या ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो सी का क्या हो गया? सेकंड। न्यूसेलस, न्यूसेलस एक तो आपको मालूम है कि ओब्यूल का पार्ट होता है, दूसरा ये आपका फूड प्रोवाइड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आउटग्रोथ ऑफ ओब्यूल तो होता नहीं है, ओब्यूल का पार्ट होता है। जैसे हमारे अंदर मेल के फीमेल के अंदर ओब्यूल होता है, तो मेल के अंदर आपका यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे। तो डी का क्या हम फर्स्ट मिला सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हमको पहले ही मालूम था, सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई मतलब आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल किसके एबव होती हैं, किसके बिलो होती हैं? पहला है बिलो द एंटीपोडल सेल। आपको लगेगा कि आप देखते हैं ऐसा डायग्राम तो आपको देखता होगा कि हाँ
बिलो द एंटीपोडल सेल ये प्रेजेंट है नहीं, लेकिन बेसल पार्ट ये है, ये इसके अपर में प्रेजेंट है। अगर आप डायग्राम बेसल पार्ट देखें तो अब आपके यहाँ पे देखेंगे वो आपका एक टिपिकल एनाट्रोपस ओब्यूल है जो 180 घूम के लगा हुआ है। लेकिन अगर बेसल पार्ट देखें तो बेसल पार्ट क्या होता है, चलाइजा नीचे है, उस पर 3 एंटीपोडल सेल, उस 3 एंटीपोडल सेल के ऊपर आपका पोलन न्यूक्लाई और उसके ऊपर फिर आपकी क्या होंगी, एग अपरेटस। तो ये एग अपरेटस के नीचे प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें लिखा हो प्रेजेंट बिलो द एग अपरेटस? बिल्कुल हो गया। चलिए, क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना? अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली हम लोग 11 बजे मिलेंगे। देखिए अब आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूँ क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले। 11 बजे एलन के मेजर टेस्ट सोल्यूशन, 2 बजे आपका मॉक टेस्ट पेपर जिसमें आपकी गाइड्स वगैरह जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको न्यूज़ एंड अपडेट में नीट के रिगार्डिंग देता रहूँगा। शाम को 6 से 7 के बीच में आपकी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे DRS अपलोडेड होने लगे हैं, तो बस पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके ही जाना है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ pollen grain is 28, what will be the number of chromosome in the cell of nucellus of this plant? पोलन ग्रेन, अगर पोलन ग्रेन का जो नंबर है क्रोमोसोम नंबर वो 28 है, और आपको मालूम है कि पोलन ग्रेन मियोसिस से बना हुआ है, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ पे N है और न्यूसेलस जो होता है आपको मेन पार्ट है, तो न्यूसेलस तो आपका 2N होगा। तो 28 इंटू 2 कर दो, 28 इंटू 2 कितना होगा, 56 होगा कि नहीं होगा? करेक्ट आंसर मिल गया। बस छोटा सा तो क्वेश्चन था। अब इसमें तो काफ़ी लोग यहाँ पे लगा के आएंगे या फिर 84 या 28 लिख के लिख लो। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म जनरली अकर एट। देखिए पहला आपकी जो सेल होती है एग सेल, वो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होती है कि चलाइजल एंड पे प्रेजेंट होती है? रटने की जरूरत नहीं है, समझिए अब इस चीज़ को, क्योंकि आप ये बार बार रटेंगे, मैं नहीं चाहता आप रटें। आप मुझे बताइए कि जो एग सेल होती है वो आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे होगी कि चलाइजल एंड पे होगी? माइक्रोपाइलर एंड पे होती है। माइक्रोपाइलर एंड पे ही आपके सिनर्जिड्स होते हैं जहाँ से फ्री फॉर्म अपरेटस वहाँ पे एंटर करवाता है पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब के अंदर ही आपके मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ इस जगह रखी मिल गई है और आपको उसी की ज़रूरत है, तो क्या आप इसको पहले किसी अपने दोस्त से कहेंगे भाई इसको यहाँ ले जा, मैं वहाँ आके इसको उठाऊँगा? नहीं ना, आप इसको यहीं उठा लेंगे। तो पहले जो गैमीट आ रहे हैं 2, वो एक एक्सेल माइक्रोपाइलर एंड पे मिल गई है, उससे वहीं फ्यूज़ कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अगर वहीं फ्यूज़ कर गया तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा ना, क्योंकि सेंट्रल न्यूक्लियाई से पोलर न्यूक्लियाई से तो फ्यूज़न होने के बाद वहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एम्ब्रियो कहाँ बना? ऐसे याद रखो, एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे फिर से वही आ गया कि इसमें से कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। पहला है एपोस्पोर इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेगमेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एडवेंटिव एम्ब्रियोनोनी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसेलस, ये भी बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी के बाहर की टर्मिनोलॉजी है। डिप्लोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द मेगास्पोर मदर से, गलत है, साफ साफ गलत। ये नहीं होता, डबल फ्यूजन होता है, 2 एम्ब्रियो डबल एम्ब्रियो। ओके, तो इसका ये होता है डिप्लोस्पोरी, तो इसका आंसर थर्ड हुआ। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्मिक सीड आर फॉर्म? किस में एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म खत्म हुआ कि नहीं हुआ उसके बेसिस पे आते हैं। जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन हुआ, ये सब आपके क्या होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। पी इसमें आ गया, ग्राउंडनट, बीन, ऑप्शन कट गए, व्हीट, मेज, बार्ले, ये आपके एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। चलिए, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म विल बी डैश इफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स ऑफ द प्लांट आर हेक्साप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड। ओके, देखिए मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट आपके हेक्साप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। हेक्सा मतलब 6, मतलब मेल 6 वाला है, और फीमेल आपकी टेट्राप्लॉइड मतलब 4 वाली है, 6 और 4 वाली। इस 6 से कितना बनेगा? 6 का एक बार मियोसिस होगी, कितना हुआ? 3 3। इसका कितना बनेगा? 2। इन दोनों का
फ्यूज़न होगा। अगर दो यहाँ पे हैं, दो दो चार और एक ये आया, कितना हुआ? ओके, सो क्या हुआ कि मेल वाला आपको पता है कि मेल के जो मेल गैमेटोफाइट है उसका आपको प्लॉइडी 3 मिली है, उसकी प्लॉइडी क्या हुई? 3 हुई। अब जो फीमेल वाले हैं, जो फीमेल है आपका टेट्राप्लॉइड है, मतलब 4 हैं उसमें, वो रिडक्शन डिवीजन के बाद यहाँ पे आपके 2 वाले बनाएगी, 2 2 डिवाइड करेगी, आधा आधा बनेगा। तो इसके हिसाब से अगर आपका फ्यूज़न होगा तो 4 इंटू 3, 3 दूनी 6, कितना? 3 दूनी 6। और अगर आपका ये होता है तो इसमें फ्यूज़न के बाद 6 आपके होने चाहिए। ओके, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 6 होने चाहिए, 3 दूनी 6। लेकिन उसमें एक और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है तो उसको एक और जोड़ेंगे और यहाँ पे टोटल 7x आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। 3 + 2 + 2, 4 + 3 7, 7x का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। चलिए, जाइगोट होता है, जाइगोट से ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर से हार्ट शेप, और हार्ट शेप से आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट हार्ट शेप गलत हो गया, जाइगोट ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर सही हो गया, जाइगोट हार्ट शेप गलत हो गया, जाइगोट मैच्योर गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओह, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, हमारे फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया, क्या ए आपका प्लूम्यूल है? ये आपका प्लूम्यूल नहीं है, स्कटलम कहाँ ले जाएंगे फिर आप? चलिए, ये गलत ही हो गया पहला वाला तुरंत। जी आपकी कोल्यूराइजा है, तो एफ आपकी रेडिकल, जी आपकी कोल्यूराइजा और एफ से रिप्रेजेंट किया नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया, एफ आपकी रेडिकल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बी इज सूट एपेक्स एंड सी इज प्लूम्यूल, फिर से गलत हो गया यहाँ पे, फिर आप इसको भूल चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ए इज स्कटलम एंड ई इज रेडिकल, ये बिल्कुल सही है कि ए आपका स्कटलम है और बी आपका ई आपका रेडिकल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 सीड हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड इन अ कैप्सेला। कैप्सेला में अगर आपको 400 सीड बनाने तो कितने मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे होगी? 400 अगर आपको सीड बनाने हैं, अगर यहाँ पे 400 सीड आ रहे हैं तो 400 का यहाँ पे फ्यूज़न आपको यहाँ पे एक तो देखने को मिलेगा। अगर 400 का यहाँ पे फ्यूज़न देखने को मिला तो ईजिली आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 400 आपको मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल लग रहा है सबको कि यहाँ पे हर किसी को 400 मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आपको मालूम है क्या कि एक मियोसिस के बाद वहाँ पे 4 का फॉर्मेशन होता है, 4 पोल मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो 100 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिर आप बी में ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ओब्यूल सीड बनाता है, ओब्री फ्रूट बनाती है, फ्यूनिकल आपका स्टाक ऑफ सीड बनाता है, इंटेगमेंट आपका पेरिकार्प बनाती नहीं। ओवरी से ओवरी की जो एक लेयर होती है वो वहाँ पे पेरिकार्प होती है, तो यहाँ पे इंटेगमेंट का पेरिकार्प से कोई लेना देना नहीं। तो ये इसका आपका आंसर हुआ फोर्थ। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर डिस्कस किए गए एलन करी इंस्टीट्यूट के। 120 क्वेश्चन तक याद रखिएगा, आगे हम इसी से स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको कल 11 बजे आप लोगों को यहाँ प्रेजेंट रहना है आगे के सॉल्यूशन के लिए। और भूलना मत, 2 बजे अभी आपका एक और मॉक टेस्ट है, 15 क्वेश्चन हमेशा डिस्कस करते हैं उनका, तो 2 बजे बिल्कुल प्रेजेंट रहें। थैंक यू।